हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टिश्यू ऊतक का हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक, इसमें हम लोग टॉप 110 प्रश्नों को देख रहे हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए क्या होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने 55 पिछली क्लासों में कर लिए थे। आज हम लोग 55 से आगे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये जो सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और एनसीईआरटी भी है। ठीक है दोस्तों, इसमें है। ठीक, तो जो आने वाले एग्जाम के लिए क्या होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, आ जाता है। ठीक, तो हम लोग इसे 110 प्रश्नों का अगर देख लेते हैं तो इससे जरूर 1 से 2 क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसे हम लोग का 56 नंबर का क्वेश्चन, शिव ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी होती है। तो सहकोशिकाएं मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो 56 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि पौधों में भोजन के लिए उत्तरदायी होती है। 57 नंबर क्वेश्चन है, डैश के जमाव के कारण दिल ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती है। तो किसके जमाव के कारण दिल ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती है? तो 57 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लिग्निन के जमाव के कारण क्या होता है, दिल ऊतक की कोशिका हम लोग की भित्तियां मोटी होती है। 58 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? तो 58 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि जाइलम क्या करता है, तो जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करता है, तो हम लोग का जाइलम है। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो कौन सा ऊतक का जो होता है अंतरकोशिकीय क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है? तो 59 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि पेरेनिकाइमा का ऊतक की क्या होती है, अंतरकोशिकीय का क्षेत्र क्या होता है हम लोग का, बड़ा होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, डैश ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो 60 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विभाज्योतक या मेरिस्मेटिक। तो विभाज्योतक या मेरिस्मेटिक क्या होता है? तो ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं के उत्पादन में क्या करता है, सहायता करता है, तो हम लोग का विभाज्य ऊतक करता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? हम लोग को बताना है कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। तो 61 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि जाइलम क्या है हम लोग का, सरल अस्थायी ऊतक नहीं होता है। ठीक, जाइलम और फ्लोएम हम लोग का जटिल ऊतक होता है। ठीक है दोस्तों, जीवित और कोलोनिकाइमा और स्क्लेरेकाइमा ये क्या हम लोग की अस्थायी ऊतक के अंतर्गत आती है। ठीक, 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? तो हम लोग को बताना है मृत कोशिकाओं से कौन सा ऊतक बना है। तो 62 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि जाइलम क्या हम लोग का मृत कोशिकाओं से बना होता है। ठीक, 63 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, इनमें से कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो 63 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लेटरल मेरिस्मेटिक ऊतक। तो पौधों में तनों में छल्लों के रूप में पाई जाती है, तो किसमें, तो लेटरल मेरिस्मेटिक ऊतक होता है हम लोग का उसमें। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो 64 का आंसर होगा सी, यानी कि फ्लोएम क्या करता है, तो जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है हम लोग का फ्लोएम। 65 नंबर क्वेश्चन है, तने या जड़ का घेरा डैश के कारण बनता है? तो तने या जड़ का घेरा किसके कारण बनता है? तो 65 का आंसर होगा हम लोग का बी, यानी कि पार्श्व यानी कि लेटरल विभाज्योतक के कारण हम लोग का तनों और जड़ का घेरा बनता है हम लोग का। 66 नंबर क्वेश्चन है, अग्रस्त मेरिस्टेम डैश के शीर्ष विकसित होती शिखा पर पाया जाता है। तो 66 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि तना और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है हम लोग का अग्रस्त यानी कि मेरिस्मेटस। 67 नंबर क्वेश्चन है, एरियोलर ऊतक अंगों के डैश स्थान भरता है और डैश अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। तो 67 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि अंदर के और आंतरिक के, यानी कि एरियोलर ऊतक अंगों के अंदर के स्थान को भरता है और आंतरिक यानी कि आंतरिक अंगों के सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है। तो 68 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक की कोशिकाएं
अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए क्या होती है, तो पृथक होती है। 69 नंबर क्वेश्चन है, कोलोनिकाइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी हो जाती है। तो 69 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सेलुलोज और पैक्टिन। यानी कि सेलुलोज और पैक्टिन, कोलोनिकाइमा ऊतक की कोशिकाएं सेलुलोज और पैक्टिन के कोनों पर मोटी हो जाती है। ठीक। 70 नंबर क्वेश्चन है, रूट टिप या शूट टिप को कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो 70 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि विभाज्य ऊतक। तो रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो विभाज्य ऊतक पाया जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। तो हम लोग का 71 का आंसर होगा हम लोग का बी, यानी कि पार्श्व विभाजोत्तक के कारण जड़ और तनों में घेरे में वृद्धि होती है। ठीक। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पौधों के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। तो 72 का आंसर होगा सी, यानी कि विभाज्य ऊतक क्या करता है हम लोग का, तो कोशिका विभाजन में हम लोग का सक्षम होता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्वेशी विभाजोत्तक पाए जाते हैं। तो अंतर्वेशी विभाजोत्तक कहाँ पाए जाते हैं हम लोग का, तो 73 का आंसर होगा सी, यानी कि पत्तियों के तल में। यानी कि अंतर्वेशी विभाजोत्तक कहाँ पाए जाते हैं, तो पत्तियों के तल में पाए जाते हैं हम लोग का। 74 नंबर क्वेश्चन है, मेरिस्मेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब बनाते हैं। तो 74 का आंसर होगा ये, यानी कि अस्थायी ऊतक बनाते हैं। यानी कि मेरिस्मेटिक ऊतक एक क्या होते हैं, एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजिता करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब क्या बनाते हैं हम लोग का, अस्थायी ऊतक बनाते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है। तो कौन सा ऊतक है जो युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है। तो 75 का आंसर होगा बी, यानी कि जाइलम और फ्लोएम क्या करता है हम लोग का, संवहनी बंडल का गठन करता है हम लोग का जाइलम और फ्लोएम। 76 नंबर क्वेश्चन है, एक जटिल अस्थायी ऊतक है, तो हम लोग का एक जटिल अस्थायी ऊतक बताना है। तो 76 का आंसर होगा ए, यानी कि जाइलम क्या एक हम लोग का जटिल अस्थायी ऊतक है। 77 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य अस्थायी ऊतक नहीं है, तो हम लोग को बताना है कौन सा सामान्य अस्थायी ऊतक नहीं है। तो 77 का आंसर होगा डी, यानी कि जाइलम क्या हम लोग का एक सामान्य अस्थायी ऊतक नहीं है। ठीक। हम लोग का जाइलम क्या है, एक जटिल अस्थायी ऊतक है। 78 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक में एक सामान्य कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो हम लोग का एक सामान्य कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं कौन सी होती है, तो 78 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि मेरिस्मेटिक ऊतक क्या होती है हम लोग की एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं कौन सी होती है हम लोग की, तो सी हो जाएगा हम लोग का आंसर, यानी कि मेरिस्मेटिक ऊतक। 79 नंबर क्वेश्चन है, डैश की कोशिकाएं मृत होती है। तो हम लोग की कोशिकाएं मृत होती है। तो 79 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि दृढ़ ऊतक की कोशिका हम लोग की मृत होती है। 80 नंबर क्वेश्चन है, साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार है। तो हम लोग को जो साधारण अस्थायी ऊतक होते हैं, इनके अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो 80 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पेरेन्काइमा, कोलोनिकाइमा और स्क्लेरेकाइमा। ये हम लोग क्या है, सरल अस्थायी ऊतक होते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। तो हम लोग का पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है बताना है। ठीक। तो 81 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि खाद्यों का प्रवाह करना हम लोग का क्या होता है, फ्लोएम का कार्य होता है। 82 नंबर क्वेश्चन है, डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। तो किसकी होती है, पतली कोशिका भित्ति के साथ साथ क्या होती है, अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। तो 82 का आंसर होगा ए, यानी कि पेरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। 83 नंबर क्वेश्चन है, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप से संरचित होती है। तो 83 का आंसर होगा डी, यानी कि पेरेन्काइमा। यानी कि अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए हम लोग की पेरेन्काइमा कोशिकाएं विरल रूप से संरचित होती है। 84 नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी ऊतक डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो अस्थायी ऊतक किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं, तो 84 का आंसर होगा डी, यानी कि मेरिस्मेटिक, यानी विभाज्य ऊतक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है हम लोग का अस्थायी ऊतक। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके।
तो 85 का आंसर होगा ए, यानी कि मृदुतक में कोशिकाएं को ढीला पैक किया जाता है ताकि क्या होता है, अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान हम लोग को मिल सके। 86 नंबर क्वेश्चन है, डैश ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। इनमें घने कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती है। तो 86 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि विभाज्य ऊतक यानी कि मेरिस्मेटिक। तो विभाज्य ऊतक यानी कि मेरिस्मेटिक क्या होती है, ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। इनमें क्या होती है, घने कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म और पतली कोशिका रस भित्तियां और मुख्य नाभिक और कम रिक्तियां होती है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, 2018 में पूछा हुआ है। 87 नंबर क्वेश्चन है, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक का द्वारा होता है। तो नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है। तो 87 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि स्क्लेरेकाइमा। तो नारियल की छाल का निर्माण हम लोग का स्क्लेरेकाइमा की ऊतक के कारण होता है। 88 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है। तो किस प्रकार का ऊतक जो हम लोग का नारियल की भूसी बनाता है, तो हम लोग का 88 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि स्क्लेरेकाइमेटस फाइबर क्या होता है हम लोग का, नारियल की भूसी बनाता है। हम लोग का 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। तो हम लोग को बताना है कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। ठीक, तो 89 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि विभाज्य ऊतक हम लोग का कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डैश ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डैश की ऊतक कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो किसको अलग किया जाता है, तो 90 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि मेरिस्मेटिक ऊतक हम लोग की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। तो 91 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फ्लोएम क्या करता है, तो पौधों के प्रकाश संश्लेषक के हिस्सों के सामग्री में परिवहन में मदद करता है हम लोग का, तो फ्लोएम करता है ये। 92 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन डैश ऊतक के कारण होता है। तो पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है, तो 92 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कोलेनेकाइमा के कारण लचीलापन होता है पौधों में। 93 नंबर क्वेश्चन है, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस में डैश की एक मोटी परत होती है। तो 93 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्यूटिन की एक क्या होती है, मोटी परत होती है हम लोग की। ठीक, रेगिस्तानी पौधों में। 94 नंबर क्वेश्चन है, वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है। तो वृक्षों में सामग्री के परिवहन के ऊतक को हम लोग क्या कहेंगे, तो 94 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संवहनी ऊतक हम लोग कहते हैं उसको। 95 नंबर क्वेश्चन है, पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं डैश और डैश। तो हम लोग का 95 का आंसर क्या आ जाएगा सी, यानी कि पादप यानी कि विभाज्य ऊतक और अस्थायी ऊतक। तो हम लोग को पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। तो कौन से होते हैं हम लोग का, तो विभाज्य ऊतक और अस्थायी ऊतक यानी दो प्रकार के होते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, चालनी पट्टिकाएं डैश में पाई जाती है। तो चालनी पट्टिकाएं किसमें पाई जाती है, तो 96 का आंसर होगा बी, यानी कि फ्लोएम नली कोशिकाओं। तो फ्लोएम नली कोशिकाओं में हम लोग का चलनी कोशिकाएं पाई जाती है। ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 97 नंबर क्वेश्चन है, शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि यानी ऊतक मौजूद नहीं होता है। तो किस अंग में हम लोग का उपास्थि मौजूद नहीं होता है, तो 97 का आंसर होगा ए, यानी कि ब्रिक यानी कि किडनी में हम लोग का उपास्थि यानी कि हम लोग का मौजूद नहीं रहता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, किस पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती है। तो 98 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विभाज्य ऊतक में हम लोग की कोशिका भित्ति ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिलेगी, तो मोटी कोशिकाएं हम लोग को विभाज्य ऊतक में मिलती है। ठीक, पादप पे एक ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। 99 नंबर क्वेश्चन है, भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है। तो भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती है, तो 99 का आंसर होगा ए, यानी कि पेरेन्काइमा हम लोग की कोशिकाएं उसके लिए उत्तरदायी होती है। ठीक, 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं। तो किस प्राणी ऊतक में हम लोग की चपटी कोशिकाएं होती है, तो सही का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सल्की उपकला में यानी कि प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है हम लोग की सल्की उपकला। 101 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो डैश का परिवहन करता है।
तो फ्लोएम क्या होता है? पौधे का एक संवहनी ऊतक होता है जो किसके परिवहन के लिए होता है? तो 101 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि पोषक तत्वों का परिवहन करता है हम लोग का फ्लोएम। 102 नंबर क्वेश्चन है, पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर डैश में संचित होते हैं। तो पादप में रेजिन और गोंद कहाँ पर संचित होते हैं? तो 102 का आंसर होगा ए, यानी कि पुराने जाइलम में हम लोग का जाकर संचित होते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी फाल्स यानी कि गलत है हम लोग को बताना है इनमें से, ठीक। तो 103 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि फ्लोएम में परिवहन के जीटीपी और सीटीपी का उपयोग किया जाता है। देखिए हम लोग का गलत है, ठीक। फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा के उपयोग एटीपी द्वारा होता है, तो ये क्या हम लोग का सही है। सुक्रोज के कारण परासरण दाब में हुई वृद्धि के कारण जल फ्लोएम में चला जाता है, तो क्या सही है। आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में ले जाया जाता है, तो ये क्या हम लोग का सही है। फ्लोएम के लिए हम लोग का ये तीनों क्या है हम लोग का सही है, ठीक। हम लोग को गलत बताना था, ठीक। तो 103 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। 104 नंबर क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों को पादपों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। तो 104 का आंसर होगा सी, यानी कि हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर द्वारा तो प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों को पादप के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है। 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र ए और बी दोनों ही पौधों में पाए जाने वाले दृढ़ोत्तक यानी कि स्क्लेरकाइमा को दर्शाते हैं, फिर भी उनकी संरचनाएं अलग क्यों? तो हम लोग को ये संरचनाएं अलग अलग हम लोग को बताना है कि कौन कौन सा है, ठीक। तो 105 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि ए क्या हम लोग का अनुप्रस्थ काट है और बी वाला हम लोग का अनुदैर्ध्य काट है, ठीक। तो हम लोग का ए अनुप्रस्थ काट, ये बी हम लोग का अनुदैर्ध्य काट है। तो 105 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। 106 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थानीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है? 106 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि संवहनी ऊतक हम लोग का जो संभव बनाया है जलीय स्थलीय वातावरण। 107 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है? तो हम लोग को बताना है भोजन की गति का सही निरूपण कौन सा करता है फ्लोएम के लिए। तो 107 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि हम लोग का डी वाले ऑप्शन हम लोग का सही है, ठीक। तो ये हम लोग का भोजन की गति का क्या करता है सही निरूपण करता है, ठीक। तो 107 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। 108 नंबर क्वेश्चन है, वसा संग्रहित करने वाले ऊतक को कहा जाता है? तो वसा संग्रहित करने वाले ऊतक को हम लोग क्या कहेंगे? तो 108 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वसामय ऊतक कहते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं? तो हम लोग को बताना है कौन सी कोशिकाएं जो पादप ऊतकों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती है। 109 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कोलेनेकाइमा हम लोग की पादपों के संवहनी ऊतक का भाग नहीं होते। पेरेन्काइमा वाहिका और वाहिनिका हम लोग की पादप संवहनी ऊतकों का भाग होती है। 110 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? 110 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रॉल यानी कि रेजिन, और रॉल क्या हम लोग का पौधों के पुराने जाइलम में जाकर क्या होता है संग्रहित होता है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।